हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाई मैथमेटिक्स। मैं विकास कुमार, आपका मैथ्स गुरु। बच्चों, इस वीडियो में मैंने क्लास 11 के दो कॉन्सेप्ट को बताया है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कॉन्सेप्ट जो है मेरा इनवर्स आपने जो पढ़ा था सेट थ्योरी है ना, उसमें आपने पढ़ा था इंटरवल्स के बारे में, उसके बारे में बताया है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट से रिलेटेड, जिसके हेल्प से आपने ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव किया था। ये दोनों कॉन्सेप्ट को मैं इस वीडियो में आपको फिर से बता रहा हूं। बिना इन दोनों कॉन्सेप्ट के, बच्चों ध्यान से सुनो, बिना इन दोनों कॉन्सेप्ट के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बेईमानी है, क्योंकि अगर आप ये तो कॉन्सेप्ट जानेंगे नहीं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इंटरवल के बारे में जानते हैं। बच्चों, हमारे पास टोटल 4 तरीके का इंटरवल होता है। एक देखिए, चारों का साइन बिल्कुल अलग अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और इसमें दोनों है, एक क्लोज है एक ओपन है। यहाँ पर भी एक ओपन है और एक क्या है, क्लोज है। तो सर, इस चारों इंटरवल का मीनिंग भी अलग अलग निकलेगा। यस, इस चारों इंटरवल का मीनिंग क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। देखो, इस ओपन इंटरवल को आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो तो ये क्लोज था तो क्लोज का साइन फिक्स है, बस ओपन को दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ये इसके जगह हम इस तरीके का भी ब्रैकेट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पर भी देखो ये ओपन था तो उसके जगह हम इस तरीके का ब्रैकेट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना बच्चों, ये इंटरवल जो दिख रहा है इसके अंदर 2 नंबर लिखा रहेगा। मान लेते हैं वो नंबर लिखा हुआ है ए बी, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं ए बी, यहाँ पर भी वो नंबर लिख देते हैं ए बी, यहाँ पर भी वो नंबर लिख देते हैं ए बी, और यहाँ पर भी एक नंबर लिख देते हैं ए बी, यहाँ पर भी एक नंबर लिख दिया ए बी और ए बी। सर, इस चारों इंटरवल में फ़र्क क्या है और क्या सिमिलर प्रॉपर्टी है, तो चलिए इसे हम नंबर लाइन से समझते हैं। मान लेते, एक बात और ध्यान रखोगे बाबू, यहाँ पर जो पहला नंबर है वो हमेशा दूसरे नंबर से छोटा रहेगा। मतलब इस चारों इंटरवल में ए हमेशा छोटा रहेगा बी से, तभी कुछ मीनिंग निकलेगा, अदरवाइज मीनिंग लेस हो जाएगा। ये समझ में आया बात, हमेशा ए क्या रहेगा, बी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो इसे अगर हम नंबर लाइन से समझे तो मान लेते हैं ये मेरा एक नंबर लाइन हुआ रियल नंबर का, उसमें ये दोनों नंबर एग्जिस्ट करेगा। मान लो छोटा है तो पहले छोटा नंबर डिनोट करेंगे, उसके बाद कौन सा, बड़ा नंबर। तो ए छोटा था तो पहले डिनोट किया, उसके बाद किसको डिनोट किए, बी। इस चारों इंटरवल के लिए हम नंबर लाइन डिनोट करते हैं। ए यहाँ पर कौन होगा, बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। उसी तरीके से यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी बी। इस चारों इंटरवल में एक प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल सेम है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है सर, इस चारों इंटरवल का एक मीनिंग निकलता है कि ए और बी के बीच का सारा नंबर मेरे फेवर में है। चारों इंटरवल का एक सेम मीनिंग निकलता है। क्या निकलता है बाबू, कि ए और बी के बीच का हर एक नंबर मेरे फेवर में है, मतलब हम उसका यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब भी यही हो गया कि ए और बी के बीच का सारा नंबर मेरे फेवर में। इसका भी मीनिंग वही हो गया कि ए और बी के बीच का सारा नंबर मेरे फेवर में है। इसका भी मीनिंग वही हो गया, ए और बी के बीच का सारा नंबर मेरे क्या में है, फेवर में है। इसका भी मीनिंग वही हो गया कि ए और बी के बीच का सारा नंबर मेरे क्या में है, फेवर में है। चलिए सर, फेवर में हो गया, तो मीनिंग कहाँ पर अलग हुआ, मीनिंग ये अलग हुआ कि ए और बी मेरे फेवर में है कि नहीं। ध्यान से सुनो, इस चारों इंटरवल का मीनिंग क्या निकला कि ए और बी के बीच का सारा नंबर मेरे क्या में है, फेवर में है। तो अलग मीनिंग कहाँ पे निकल रहा है कि ए और बी मेरे फेवर में है कि नहीं। तो जहां पर ओपन ब्रैकेट होगा इसका मतलब है ए और बी मेरे फेवर में नहीं है, मतलब ए और बी का हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी ए यूज नहीं होगा और यहाँ पर बी भी यूज नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ कौन, ए और बी के साथ कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, ओपन। यहाँ पर देखो, ए और बी के बीच का सारा नंबर तो यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ ए को भी यूज करेंगे। ए भी मेरे क्या में है, फेवर में। यहाँ पर बी भी मेरे क्या में है, फेवर में है, क्योंकि कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बताओ, यहाँ पर ए और बी के बीच का सारा नंबर तो इंक्लूड है,
ए का यूज कर सकते हैं? यस सर, क्योंकि कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है? क्लोज, तो ए मेरे फेवर में हो गया। क्या बी का यूज करेंगे? नहीं सर, बी का यूज नहीं करेंगे। तो सिंपल सा मीनिंग इस इंटरवल के लिए क्या निकला कि ए और बी के बीच का सारा नंबर का हम किसी का भी यूज करेंगे, ए का भी यूज करेंगे लेकिन बी का यूज नहीं करेंगे। इसकी बात करते हैं तो ए और बी का बीच का सारा नंबर तो यूज कर ही रहे हैं, ए का यूज करेंगे? नहीं सर, ओपन ब्रैकेट लगा है। बी का यूज करेंगे? यस सर, बी के साथ कौन सा ब्रैकेट लगा है? क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए बी को हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, इसको एक और फॉर्म से लिखा जा सकता है। कैसा सर? मान लेते हैं ए और बी के बीच के सारे नंबर को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से। तो ये सारा बीच वाला नंबर ए से तो बड़ा होगा और बी से क्या होगा? इधर जाएंगे तो छोटा होगा। क्या ए और बी इंक्लूड है? नहीं सर। चलिए इसकी बात करते हैं। यहां पर भी बीच वाला सारा नंबर को एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो ये बीच वाला नंबर ए से तो बड़ा होगा और बी से क्या होगा? छोटा होगा। ए और बी क्या है? इंक्लूड है, मतलब ए और बी मेरे फेवर में, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए यहां पर किसका साइन लग गया? इक्वल टू का साइन लग गया। ठीक उसी तरीके से इसके सारे बीच वाले नंबर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से, जो ए से बड़ा होगा लेकिन बी से क्या होगा? छोटा होगा। क्या सर ए के इक्वल होगा? हाँ, क्योंकि ये फेवर में था, बी के फेवर में नहीं जा गया, क्योंकि यहाँ पर बी को हमको इंक्लूड नहीं करना था। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर x जो है a से बड़ा होगा लेकिन b से क्या होगा? छोटा होगा। कौन इंक्लूड है मेरे लिए? b, तो b के साथ क्या लग गया? इक्वल टू का साइन। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे ताकि जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ाएं तो इंटरवल का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए बच्चों, आगे हम लोग सीखते हैं। क्या लिखा है हेडिंग में? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पे बेस्ड है। क्या है सर भाई? चलिए बताते हैं। देखिए, इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलते हैं, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इसलिए इसको 0 डिग्री बोलेंगे, इसको 90 डिग्री बोलेंगे, इसको 180 डिग्री बोलेंगे, इसको 270 डिग्री बोलेंगे। अच्छा, इसको रेडियन में चेंज करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं, इसको π/2 बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं, और इसको कितना बोलते हैं? 3π/2। बच्चे जब आप यहाँ पर खड़े हैं तब आप 0 डिग्री है बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं? 0 डिग्री। अब आप क्या किए? चलना स्टार्ट किए, एक चक्कर लगाएं और फिर यहाँ पहुँच गए। वही पोजीशन वही है लेकिन एक चक्कर लगा के, तब ये जो 0 डिग्री है ये चेंज कर जाता है 2π में, मतलब 360 डिग्री में। फिर से एक चक्कर लगाएं, फिर से आप एक चक्कर लगाएं और फिर से यहीं पर पहुंच गए, तब फिर कितना बनाया भाई आपने? तो देखो, पहला चक्कर लगाया था तो 360, फिर से एक चक्कर लगाया तो फिर से 360, मतलब 360 को हम डिनोट किए 2π से, तो एक और चक्कर लगाएं तो ये 2π किस में कन्वर्ट कर गया? 4π में। फिर से एक चक्कर लगाएंगे आएंगे तो वो कितना हो जाएगा? 6π। जितना चक्कर लगाइएगा उसको 2π से मल्टीप्लाई कर दो। आपने एक चक्कर लगाया तो एक को 2π से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π हो गया, 2 चक्कर लगाया तो 2π को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π हो गया, 3 चक्कर लगाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6π हो गया। समझ रहे हैं बच्चों आप? अब आते हैं बाबू, मान लो हमने 2 चक्कर लगाया, ठीक है। 2 चक्कर लगाने के बाद तीसरी बार हम यहां तक आके रुक गए। देखो, 2 चक्कर लगा लिया हमने और उसके बाद यहां रुक गए, तो कितना आपने कवर किया? तो देखो, 2 चक्कर लगाया मतलब कितना? 4π। 2 चक्कर लगाया मतलब कितना बन गया? 4π। अब उसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा चला है आपने, तो यहाँ से यहाँ एक्स्ट्रा कितना हुआ? यहाँ से यहाँ कितना बन रहा है? π/2, तो प्लस π/2 आप लिए, तो आंसर कितना हो गया भाई? 4 दूना 8 प्लस π, 9π/2 हुआ। समझ रहे हैं बच्चों? मान लो 3 चक्कर लगाया, कितना चक्कर लगाया? 3 चक्कर लगाया मतलब कितना? 6π, और उसके बाद चलकर यहां से लेकर फिर से आप एक्स्ट्रा यहां तक मूव किए तो कितना हो गया? पहले आपने 3 चक्कर लगाया था तो 6π, अभी और एक्स्ट्रा कितना मूव किया? यहां से यहां मूव किया, तो यहां से यहां कितना था? π, तो प्लस π, मतलब कितना हो गया? 7π हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेंट का ये खेल, ठीक है। अब चलिए अगला कॉन्सेप्ट इसी से बेस्ड सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो, ये तो 0, 2π, 4π, 6π ऐसे जाते जाएगा, उसी तरीके से ये सब फिक्स नहीं है। अगर 2 चक्कर लगाने के बाद यहाँ पहुँचोगे तो ये π/2 नहीं होगा, कुछ और में चेंज कर गया। किसमें? 2 चक्कर लगाने के बाद कितना चक्कर लगाया? 2 चक्कर, तो कितना बचा? 4π, फिर एक्स्ट्रा यहाँ तक चला, तो ये π/2 ना होकर किसमें चेंज कर गया? 9π/2 में चेंज कर गया। ये तो मालूम हो गया आपको। अब देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट,
ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे आप इसको, ठीक है। इसको आप बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चे एक बात याद रखना, इसी को फर्स्ट बोलेंगे, इसी को सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ऐसा नहीं कि इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, इसको थर्ड बोल दिया, इसको फोर्थ बोल दिया, नहीं, फिक्स है। जिस तरीके से आपका घर फिक्स है कि आज अगर मान लेते हैं आपका घर किशोरगंज में है तो आने वाला कल में भी किशोरगंज में रहेगा। ऐसा नहीं कि आपका घर ट्रांसफर होकर कहीं दूसरे जगह चला गया कल होकर, उसी तरह नहीं होता ऐसा। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, एकदम फिक्स है, ठीक है। अब देखो टोटल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कितना, 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो इस क्वाड्रेंट में अगर मान लेते हैं जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है। सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है अगर लाई करता है तो। सर लाई कैसे करेगा, ये बात का चीज़ है, मैं सिखाऊंगा इसको बाद में। बस याद रखना है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लाई कर रहा है कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। ये दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। जैसे अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट लाई कर गया तो वो क्या होगा, नेगेटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा और अदर 4 फंक्शन वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी क्या होगा, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होगा बाकी नेगेटिव होगा। इसको शॉर्टकट इस तरीके से याद रख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। क्या हमने सेंटेंस बोला, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ठीक है। ऑल मतलब सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, स्टूडेंट मतलब एस, एस मतलब साइन, साइन का उल्टा कितना, कॉसेक। टेक मतलब 10, 10 मतलब 10 पॉजिटिव होगा, 10 का उल्टा क्या, कॉट। कॉफी मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक नोट डाउन करके रखें, ठीक है। क्या नोट डाउन करके रखें सर, देखिए क्या होता है, सुनो बच्चों। मान लेते हैं कि इफ एंगल इज π/2 और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, देन साइन जो है वो कन्वर्ट कर जाता है कॉस में और कॉस जो है कन्वर्ट कर जाता है साइन में। टेन जो है कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को कॉट में और कॉट अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है टेन में। उसी तरीके से कॉसेक जो है अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है सेक में और सेक अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है कॉसेक में। इसका मतलब क्या हुआ सर, जब हम यूज करेंगे तब समझाएंगे, ठीक है। जैसे हम बस इसको रीड करो, इफ एंगल इज π/2, अगर एंगल π/2 रहेगा और नहीं तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब π/2 ऑड नंबर से मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। जैसे देखिए 3π/2 हो गया, 5π/2 हो गया, 7π/2 हो गया, ये सब कहलाता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये सब क्या कहलाता है, π/2 का किसका मल्टीपल है, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई है। तो जब ऐसा फॉर्म में रहेगा तो साइन अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट कर लेता है, साइन में। टेन किस में कन्वर्ट कर लेगा, कॉट में, कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में। कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में, और सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक में। ये बात ध्यान रखोगे। तो सर ऐसा कब कन्वर्ट नहीं होता है, तो π/2 के अलावा कुछ और रहा, π/2 के अलावा मान लेते हैं पाई रहा, क्या रहा, पाई रहा, 2π रहा, 3π रहा, 4π रहा, 5π रहा, कुछ भी रहा ऐसा में कुछ भी रहा, तब साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, कॉट कॉट ही रहता है, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा और सेक सेक ही रहेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। ये बात कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखना। चलिए अब आगे की बात को समझते हैं। देखो जब भी हम वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे तो प्लस का मतलब समझना है, आपको 1 स्टेप फॉरवर्ड लेना है। 1 स्टेप क्या कर लेना है, फॉरवर्ड जाना है, आगे की ओर बढ़ना है। 1 स्टेप, और स्मॉल स्टेप ही बढ़िए। ऐसा नहीं कि हनुमान जी वाला बढ़ जाना है, एक बार में पूरा छलांग मार देना, नहीं। 1 स्टेप फॉरवर्ड जाना है और हल्का सा।
उसके बाद नेगेटिव का साइन का मतलब होगा वन स्टेप, सॉरी यहाँ पर स्टेप लिखाएगा, स्टेप लिख दे, वन स्टेप आपको बैकवर्ड लेना है, ठीक है। माइनस साइन का मतलब क्या लेना है, वन स्टेप बैकवर्ड, और प्लस साइन मतलब वन स्टेप फॉरवर्ड। चलिए ये कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में आ गया होगा, अब इसका यूज करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो हमने बोला एक काम करे बच्चा, साइन π/2 प्लस थीटा का वैल्यू बताइए। थीटा मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, 360 हो सकता है, 270 हो सकता है, 330 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस यहाँ पर कोई वेरिएबल रहेगा। देखो यहाँ पर क्या दिखा, π/2, तो हमने क्या बोला था, इफ एंगल इज π/2 या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो साइन किस में कन्वर्ट करेगा, कॉस में, तो यहाँ पर लिख दो कॉस। ये अपना काम कर दिया। अब यहाँ पे बगल में क्या लिख दो, थीटा। अब देखो π/2 प्लस, तो देखो π/2 मतलब आप 0 डिग्री में खड़े थे, π/2 मतलब आप यहां तक जाएंगे, प्लस मतलब क्या बोला था, वन स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ गए। तो कौन सा क्वाड्रेंट में आप अप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में अप्लाई करेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये साइन क्या रह गया, पॉजिटिव रह गया। देखो जब मैं फिर से समझा रहा हूं, यहां पर हमने क्या लिखा है, साइन π/2 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। कैसे आया, सबसे पहले यहां पर दिखा π/2, तो π/2 जब दिखा तो साइन किस में कन्वर्ट कर लेगा, कॉस में, मतलब साइन π/2 अपना काम कर दिया। अब जो थीटा का था थीटा लिख दिया। अब देखो हमने लिखा है π/2 प्लस मतलब आप अपने आप को 0 में खड़ा करिए, π/2 मतलब π/2 तक हम चल दिया। फिर किसका साइन है, प्लस का मतलब वन स्टेप क्या जाना था, फॉरवर्ड, अब थोड़ा सा जाना था, थोड़ा सा आगे बढ़ गए। तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई किया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए आगे क्या रख दिया, पॉजिटिव रख दिया। याद रखना ये अभी अभी पैदा हुआ है, ये पहले था। हमेशा साइन पेरेंट्स का देखते हैं, बेबी का नहीं। ये पेरेंट्स है और ये बेबी है, ये भी अभी पैदा हुआ, तो हमेशा साइन किसका देखेंगे, यहाँ पर जो भी चीज रहेगा उसका है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ जो आंसर लाए उसका साइन देख लेते। अगर आंसर कॉस थीटा है तो यहाँ पर देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं। नहीं, हमेशा पेरेंट्स का साइन देखना। पेरेंट्स ये है, ये तो अभी अभी पैदा हो गया है, ठीक है। चलिए एक चीज और समझते हैं हम लोग। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन 3π/2 प्लस थीटा, इसका वैल्यू बताइए सर क्या है। देखो π/2 दिखा और π/2 के साथ क्या, ऑड नंबर, तो वही लिखा है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो साइन फिर से किस में कन्वर्ट कर जाएगा, कॉस में। तो 3π/2 साइन कन्वर्ट कर दिया कॉस में। यहाँ पे बगल में कौन है, थीटा, तो थीटा लिख दिया। अब देखो लिखा है 3π/2 प्लस मतलब आपको कहाँ तक चलना है, 3π/2 तक, तो आप यहाँ से स्टार्ट होंगे, चलते चलते आप कहाँ पहुँच गए, 3π/2 तक पहुँच गए। देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और कहाँ पहुँच गए, 3π/2। फिर किसका साइन, प्लस का, तो प्लस का साइन हम आगे बढ़ गए। कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका साइन देखना है, पेरेंट का। पेरेंट मतलब कौन, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए बाहर में क्या लग गया, नेगेटिव लग गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमने लिख दिया कॉट π/2, ठीक है, प्लस थीटा। देखो कॉट π/2 दिखा, तो π/2 दिखा तो कॉट किस में कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को, 10 में, तो 10 में कन्वर्ट हो गया। बगल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थीटा, तो थीटा लिख दिया। π/2 प्लस मतलब 0 से आप चलना स्टार्ट किए, π/2 आए, प्लस मतलब फॉरवर्ड हुए। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पेरेंट का साइन, पेरेंट मतलब कौन, कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर किसका साइन लग गया, नेगेटिव का। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों कुछ और हम लोग करते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया कॉसेक, ठीक है, 3π/2 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखो π/2 आया है, कौन सा मल्टीपल है, ऑड, तो कॉसेक किस में चेंज कर लेगा अपने आप को, कॉसेक अपने आप को चेंज कर लेगा किसमें, सेक में, और थीटा था तो थीटा लिख दिया। अब देखो 3π/2 माइनस बोला गया, तो 3π/2 मतलब आप यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, 3π/2 माइनस मतलब एक स्टेप बैकवर्ड लेना है, तो इधर चलेंगे, किधर, इधर चलेंगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए आप, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था, 10 और कॉट, तो कॉसेक क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर साइन किसका लग गया, नेगेटिव का। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। मान लेते हैं अगर हमने लिख दिया साइन पाई प्लस थीटा का वैल्यू बताइए, पाई प्लस थीटा का। अब बताइए यहाँ क्या π/2 दिखा, नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 दिखा। देखो π/2 दिखना चाहिए, नहीं तो π/2 के साथ ऑड मल्टीपल होना चाहिए, इवन नंबर नहीं,
ऑड मल्टीपल, क्या ये दोनों में कोई दिखा? नहीं। तो साइन आपका कन्वर्ट नहीं करेगा, साइन का साइन ही रह गया, और बगल में कौन था? थीटा, तो थीटा रख गया। अब देखो पाई प्लस, यहाँ तक देखो पाई प्लस मतलब यहाँ से यहाँ चलेंगे, पाई प्लस बोला, प्लस मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ गए। कौन सा क्वाड्रेंट आ गए भाई? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में किसका साइन देखना है? पेरेंट का। पेरेंट तो ये है मेरा, तो साइन का साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। मान लो हमसे पूछा गया tan 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू बताइए कितना होगा? 2 पाई मतलब क्या है बच्चा? पहले देखो 10 क्या चेंज करेगा? नहीं, ना तो पाई बाई 2 दिखा, ना तो 3 पाई बाई 2 दिखा, ना 5 पाई बाई 2 दिखा, कुछ नहीं दिख रहा, तो 10 10 में ही रहा। बगल में थीटा था इसलिए थीटा लिख दिया। 2 पाई माइनस, 2 पाई माइनस मतलब आपको एक चक्कर पूरा लगाना पड़ेगा, तो 2 पाई हो गया, माइनस मतलब एक कदम पीछे। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, तो 10 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब देखो थोड़ा सा और बड़ा सोचते हैं। मान लो हमने लिखा साइन 3 पाई माइनस थीटा का वैल्यू बताइए। किसका पूछा हमने? 3 पाई माइनस थीटा। तो 3 पाई मतलब पहले एक चक्कर लगाएंगे तो कितना हो गया? 2 पाई, फिर हाफ चक्कर यहाँ तक लगाएंगे तो 3 पाई हो गया। हो गया ना? ये चक्कर लगाया। पहले बताओ साइन चेंज करेगा क्या? नहीं चेंज करेगा सर, साइन थीटा ही रहेगा। तो 3 पाई मतलब क्या चला? एक चक्कर लगाएं, उसके बाद हाफ चक्कर लगाए तो 3 पाई हो गया। माइनस माइनस मतलब एक कदम पीछे खींचे। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए इसको रहने दिया पॉजिटिव। अगर हमने बोल दिया कॉस 4 पाई प्लस थीटा का वैल्यू कितना आएगा? तो 4 पाई मतलब 2 चक्कर लगाना पड़ेगा भाई। पहले तो कॉस कॉस में ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 नहीं दिख रहा है, 3 पाई बाई 2 नहीं दिख रहा है, तो कॉस का कॉस ही रह गया थीटा। अब यहाँ पर देखो 4 पाई प्लस, 4 पाई मतलब 2 चक्कर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पहुँचेंगे प्लस मतलब एक कदम आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रह गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अब एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है इवन पाई प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है ऑड पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है ऑड पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है इवन पाई माइनस थीटा। क्या होता है? इवन पाई माइनस थीटा। सर ये किस चीज़ का ट्रिक है? चलिए देखिए समझते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया कॉट 3 पाई प्लस थीटा। देखो पाई के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है? ऑड नंबर, और साथ में किसका साइन लगा हुआ? प्लस। तो देखो पाई के साथ ऑड नंबर प्लस साइन, मतलब सीधे हम देख लिए कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो पहले तो कॉट कॉट चेंज नहीं करेगा, तो कॉट का कॉट ही रह गया, थीटा का थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहने दिया। अगर हम लिख देते कॉट 9 पाई माइनस थीटा क्या होता है? तो देखो पाई के साथ कौन सा नंबर आया है? ऑड नंबर, तो देखो पाई के साथ ऑड नंबर आया है, किसका साइन? माइनस, माइनस का साइन, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर गए आप? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव। अब देखो कॉट चेंज करेगा क्या? नहीं चेंज करेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा और थीटा। क्यों कॉट का कॉट रहा? क्योंकि यहाँ ना तो पाई बाई 2 दिख रहा है, ना तो 3 पाई बाई 2 दिख रहा है। बात समझ रहे हैं? मान लो हमने बोल दिया 10 8 पाई माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा? देखो पाई के साथ कौन नंबर आ गया? इवन, और बगल में कौन सा साइन? माइनस। तो देखो पाई के साथ इवन और बगल में कौन सा साइन है? माइनस। तो देखो यहाँ पर तो पाई बाई 2 नहीं दिख रहा, 3 पाई बाई 2 नहीं दिख रहा, तो 10 का 10 हो गया थीटा। ये कहाँ लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए क्या लग दिया? नेगेटिव। अगर हम पूछ दे साइन 99 पाई प्लस थीटा का वैल्यू कितना होता है? तो देखो यहाँ पर पाई बाई 2 नहीं दिख रहा है, 3 पाई बाई 2 भी नहीं दिख रहा है, ना तो 5 पाई बाई 2, तो साइन का साइन रह गया, ठीक है। थीटा 99 पाई प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा? तो पहले देखेंगे 99 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर यही दोनों में कोई होगा। बगल में साइन किसका? प्लस का, तो प्लस कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया? नेगेटिव। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों यहाँ तक का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, इवन इंटरवल वाला भी कॉन्सेप्ट और ये भी कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे तो वहाँ पर इसका यूज करेंगे। हालांकि ये दोनों पोर्शन मेरा क्लास 11th का है, लेकिन फिर भी हमको ये चीज़ यहाँ क्लास 11th का जरूर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इसका। बहुत सारे बच्चों का दिमाग से ये चीज़ निकल जाता है क्लास 11th में पढ़े हुए चीज़ों को, इसलिए मैंने इसको रिकॉल करा दिया आपके लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।